लगातार आज सुबह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो हलचल मची है उसी पर सबकी नजरें हैं। आखिर क्या हो रहा है? नितिन गडकरी पर सबसे पहले खुलकर हमला बोला है राम जेठमलानी ने। राम जेठमलानी ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाकायदा नितिन गडकरी को इस्तीफा देने की सलाह दी थी, हिदायत दी थी और कहा था कि पार्टी के और देश के हित में यह बेहद जरूरी है। राम जेठमलानी ने दावा किया कि बीजेपी के 3 बड़े नेता जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा भी उनकी राय से सहमत है। नितिन गडकरी को इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा देने का मतलब यह नहीं है कि वो दोषी साबित हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच के लिए जरूरी है और अगर आप दोषी नहीं पाए गए तो आप और अधिक प्रेस्टीज के साथ, प्रतिष्ठा के साथ अपने पद पर वापस लौट सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको इस्तीफा देना चाहिए। जेठमलानी का दावा यह भी है कि वो कई दिनों से मुलाकात करने का मन बना रहे थे गडकरी से। उन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी लेकिन उनकी बात को रिस्पॉन्ड नहीं किया गया। इसके लिए उनको अपनी बातें अब खुलकर सामने रखनी पड़ी हैं। राम जेठमलानी बीजेपी के, अगर आप कह सकें, जन नेता भले ना हो लेकिन बीजेपी के अंदर उनकी पकड़ अच्छी खासी है। नरेंद्र मोदी के काफी करीबी माने जाते हैं। मोदी की वजह से वो राज्यसभा के सदस्य बन पाए। इन्हीं जेठमलानी ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी पार्टी के सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। आइए देखते हैं क्या कुछ और कहा राम जेठमलानी ने। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेजिग्नेशन पेंडिंग इंक्वायरी इनटू एनी एलिगेशंस is not a confession of guilt. The principle of such resignation is that a person while in office may be able, either by influence or other methods, to influence the investigation itself. Therefore, he should be out of office at least. If a person who chooses to remain out of office during an investigation is ultimately found innocent, he returns to his office with increased prestige and credibility. It is good for the person concerned. I thought that a president of my party would voluntarily take this step, either of resigning or at least publicly offering to resign.